नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि विजन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। समान भिन्ने जिनके हर समान होते हैं उनको जोड़ना और घटाना आज हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले भिन्नों के जोड़ की अवधारणा को समझते हैं। जब हमने समान भिन्ने जोड़नी है तो उसको किस तरह से जोड़ा जाता है। ये एक ग्रिड है जिसमें 28 ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे। अगर आप देख रहे होंगे 28 ब्लॉक हैं इसमें। तो अगर हम बात करें इस पूरे ब्लॉक में लाल जो कलर है वो इस पूरे ब्लॉक का कितने भिन्न है, तो हम कहेंगे 5/28। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 भाग लाल है और टोटल है 28, तो भिन्न हुई 5/28। हम ये कह सकते हैं 5/28 भाग में भिन्न जो लाल रंग है। और उसी तरह से येलो 1 2 3 4 4/28 भाग जो है वो येलो कलर है। अब देखिए रेड की 5/28 भिन्न रिप्रेजेंट हो रही है और जो येलो जो है वो 4/28 भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि लाल और पीला दोनों रंगों के कुल कितने भिन्न बनती है, तो आप देखिए लाल कितने 1 2 3 4 5 और ये 4 और 6 7 8 और 9। तो हम कह सकते हैं कुल भिन्न बनी 9/28। तो इस तरह से दो अलग अलग भिन्ने जिनके आधार जिनके हर एक जैसे हैं उनको जोड़कर अगर हम जोड़ें तो वो आ रहा है 9/28। तो हम कह सकते हैं 5/28 को अगर हम 4/28 से जोड़ दें तो हमारे पास टोटल जो आएगा वो आएगा 9/28। ये भिन्न को जोड़ने का तरीका है। और अगर आप देख रहे होंगे इसमें 5 और 4 ये जो अंश है जुड़ गए हैं, 5 और 4 9 बन गया है। लेकिन 28 जो हर है, यहाँ भी 28 हर है, यहाँ भी हर 28 है और ये 28 का 28 ही रहेगा, हर उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भिन्न एक जैसी है। ये 28 भाग यहाँ भी थे तो यहाँ भी थे, तो जोड़कर हमारे पास जो बनी, इन दोनों को जोड़ा तो बना 9/28। तो 28 का 28 ही रहा। तो हमारे पास भिन्न को जोड़ने का तरीका आ गया जो समान भिन्न है। कैसे? दो या दो से अधिक समान भिन्नों को जोड़ना है तो इस प्रकार से उनका जोड़ को प्राप्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट, अंशों को जोड़िए, जो उनके न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कीजिएगा। और सेकेंडली जो कॉमन डिनोमिनेटर है, क्योंकि भिन्ने समान भिन्न की हम बात कर रहे हैं तो उनमें हर जो है उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे। उन हर को उतना ही रखना है, वहीं रखना। रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। आइए एक एग्जांपल से करते हैं। 8/15 और 3/15। आप देख रहे होंगे इन दोनों के आधार हर बराबर है। हर बराबर होने का मतलब है इनको जोड़ने का क्या तरीका रहेगा। सिंपली आपने अंश को जोड़ना। देखिए अंशों को जोड़िए, यहाँ बोला गया है 8 + 3 और बटा नीचे क्या लिखना है, उभयनिष्ठ हर को रिटेन रखना है। यहाँ पर अगर 15 है तो 15 ही लिखना है। तो ये आ गया 8 3 11/15। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है। कैसे आपने करना है, सिर्फ अंश को जोड़ना है, हर को उतना ही लिखना है। और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है 5/8 और उसको जोड़ना है आपने 3/8 से। तो यहाँ भी हर बराबर है फिर से, तो कैसे जुड़ेंगे बताइए। पहला स्टेप, जी हाँ बच्चों, 5 और 3 को जोड़ना है, अंश को जोड़ना है, हर को उतना ही लिखना है। 8 का 8, ये ध्यान रहे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अंश को जोड़ना है, हर उतना ही लिखना है। तो ये बनेगा 8/8। अब आप देख रहे होंगे 8/8 जो भिन्न है इसको हम न्यूनतम भिन्न के रूप में बदलेंगे। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो इन दोनों भिन्नों का जो जोड़ है वो है 1 के बराबर। आइए एक और समस्या को देखते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग को पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। देखिए शुभम और माधवी हैं, वो दीवार को पेंट कर रहे हैं। शुभम ने
दीवार का 2/3 भाग पेंट किया, जबकि माधवी ने उसी दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। तो आपसे पूछा गया है कि कुल कितना पेंट दोनों के द्वारा किया गया। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, कुल बताना है, जोड़ बताना है, तो दीवार का जितना भाग शुभम ने पेंट किया, कितना भाग पेंट किया? 2/3। ओके, जितनी दीवार थी उसका 2/3 भाग जो है शुभम ने पेंट किया। दीवार का जितना भाग माधवी ने पेंट किया, माधवी ने कितना पेंट किया उस दीवार का, उसने हेल्प की उसकी, तो उसने किया 1/3 भाग। तो दोनों ने कुल कितना भाग पेंट किया? तो आप क्या करेंगे? 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे। तो अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आएगा 2 + 1, अंश को जोड़ दिया क्योंकि हर बराबर है 3, तो 3/3 आएगा, और उसको अगर हम कैंसिल करें, a का हमारे पास भाग करने पर कितना बचता है? 1। अब देखिए, दोनों ने कुल मिलाकर 1 पेंट किया। 1 से मतलब है उन्होंने पूरी दीवार को, उस दीवार को हमने 1 माना हुआ है, उस दीवार का 2/3 भाग 1 ने पेंट किया, 1/3 दूसरे ने, तो दोनों ने वो पूरी दीवार पेंट कर दी है। आइए, ये तो थी जोड़ की धारणा। अब जोड़ बिल्कुल आसान है, अंश को जोड़ना है और हर को उतना ही लिखना है। अब हम घटाने के बारे में सोचते हैं, उस अवधारणा को समझते हैं। ये देखिए, ये एक वृत्त है, और अगर आप देखें इसमें, इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 भाग किए हैं बराबर इसमें। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो नीला कलर है ये कितना भिन्न है, इस वृत्त का कितना भिन्न है, तो आप कहेंगे 3/4। क्यों? क्योंकि नीले कलर में कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 3/4। 4 भागों में से 3 भाग नीले रंग के हैं, तो 3/4। ठीक उसी तरह से अब मैंने इसमें से एक टुकड़ा लिया, ये वाला टुकड़ा, इसकी भिन्न कितनी होगी? ये पूरे इस वृत्त का कितनवां भाग है? तो ये है जी 1/4। मान लो यहां हमारे पास 3 भाग थे, 3 भाग में से एक भाग को मैंने निकाल दिया, हटा दिया, घटा दिया, तो मेरे पास अंततः कितने भाग बचेंगे? 1, 2 भाग। तो भिन्न कितनी बचेगी? 2/4, क्योंकि कुल भाग 4 थे, 4 में से 3 भाग नीले थे, नीले में से एक भाग हटा दिया, तो 1/4 भाग हटा दिया, तो बचा 2/4। तो हम कह सकते हैं 3/4 में से हटाने का मतलब है घटाव, 1/4 को घटा दिया, तो आपके पास बचा 2/4, और 2/4 को आप अगर कैंसिल करें तो ये आएगा 1/2। कहने का मतलब आधा भाग आपके पास बचता है। इसी अवधारणा को हम लेकर आगे चलते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि दो समान भिन्नों का अगर अंतर ज्ञात करना है तो इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाइए, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। अंश को घटाना है, और हर का वही तरीका है जो जोड़ के लिए था, हर को उतने का उतना ही रखना है क्योंकि वो कॉमन होगा। आइए एग्जांपल करते हैं। 12/15 माइनस 7/15। आप देख रहे होंगे हर बराबर है, यहाँ पर हर 15, यहाँ पर भी हर 15, तो हर बराबर है, समान भिन्ने हैं। उनको घटाने का क्या तरीका है? सिंपली आपने 12 में से 7 घटाने हैं, और बटा में लिखना है जितना है 15। तो 12 में 7 के 5/15। अब क्योंकि 5/15 को भी ये आपस में इनमें कॉमन है, तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 1/3 इस भिन्न का आंसर आ गया। तो इस तरह से आप घटाने के प्रश्नों को कर सकते। जावेद को संतरे की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा? एक टोकरी में संतरे हैं, उनमें से उन संतरों का 5/7 भाग जो है वो जावेद को दिया गया, तो शेष कितनी बची? संतरे, कितना भाग संतरों का टोकरी में बचा? तो इसके लिए क्या करेंगे आप? टोकरी में संतरों का कुल भाग 1, हम पूरे संतरों की उस टोकरी को 1 मानकर चल रहे हैं। जावेद को भाग मिला, कितना भाग मिला उसको? 5/7। तो देखिए जितना भाग मिला है उसको हम घटा देंगे, जितने कुल संतरे उसमें थे उसमें से 5/7 भाग जावेद को मिला, तो ये टोकरी में संतरों का शेष भाग बराबर है 7/7 माइनस 5/7। अब देखिए 1 को मैंने 7/7 क्यों लिखा? क्योंकि
हमें पता है कि हमने 7 वाली हर वाली घटानी है, तो इसके लिए एक को मैंने लिखा 7/7, क्योंकि 7/7 भी 1 के बराबर है। तो कुल मिला के 7 में 5 गए 7/7, 7 - 5 कितना है 2/7। तो शेष जो टोकरी में है वो 2/7